सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम या हिमालय में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 17,770 फीट है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। भारत ने इस क्षेत्रफल पर कब्जा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में सबसे बड़ा ग्लेशियर और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके में है। भारत को इन दो देशों पर नज़र रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत ज़रूरी है। 1984 से पहले इस जगह पर न तो भारत और न ही पाकिस्तान की सेना उपस्थित थी। वर्ष 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया था, लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। हालांकि इस स्थिति में भी पाकिस्तान ने 1970 के दशक में ही इस ग्लेशियर पर पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति दे रखी थी, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा है और पाकिस्तान की यह चाल ज़्यादा दिनों तक न चल सकी। 1978 में भारत को इस बारे में पता चल गया कि इसी वर्ष भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र या बुल कुमार के नेतृत्व में काउंटर अटैक का फैसला करते हुए तेराम कांगरी चोटियों के लिए एक सेना अभियान चलाया गया। वर्ष 1984 के आसपास भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए लंदन की किसी कंपनी में विशेष प्रकार के गर्म सूट बनवा रहा है, लेकिन भारत ने अपनी कुशलता और तत्परता के कारण यही विशेष सूट पाकिस्तान से पहले बनवा लिए। भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान से 4 दिन पहले ही अर्थात 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए योजना बना दी थी। सियाचिन पर कब्जा करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने किया था। दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर पर ऊंची जगह पर पहुंचना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में सियाल और बिल फांड ला दर्रों का भारत पर कब्जा हो गया, जबकि पाकिस्तान ग्यांग ला दर्रे पर कब्जा करने में सफल हो गया। ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत यहां पर लाभदायक स्थिति में बैठा है। इस लड़ाई के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को हटने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी होना बंद हो गया, लेकिन दोनों की सेना तैनात रहती है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात है और इसके रखरखाव के लिए प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का खर्च होता है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 इलाके पर कब्जा कर रखा है और लड़ाई की दृष्टि से उपयुक्त 2 मुख्य चोटियों पर कब्जा कर रखा है, जिनमें मोटर चलाने लायक दर्रा खारदुलांग भी शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे में गियांग ला दर्रा, जो कि श्याक और नुब्रा नदी घाटी और भारत की लेह जिले तक पहुंच को नियंत्रित कर सकता है। कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार है कि पाकिस्तान इस सियाचिन ग्लेशियर पर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता, जबकि भारत नीचे की तरफ नहीं आ सकता है। भारत ने इस ग्लेशियर पर सोनम नामक हेलीपैड बनाया है, जो कि समुद्र तल से 21,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। इसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की मदद से सैनिकों को रसद सामग्री पहुंचाई जाती है। इस ग्लेशियर पर दोनों देशों ने लगभग 150 निगरानी चौकियां बना रखी हैं और हर चौकी में लगभग 3,000 सैनिक हैं। एक आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में सैनिकों की मौत का मुख्य वजह भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि यहाँ के मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक दोनों देशों के 4,000 जवानों को यहाँ जान गंवानी पड़ी है। सियाचिन के ठंड के बारे में, सियाचिन में सैनिकों की नियुक्ति 18,000 से 23,000 फीट की ऊंचाई पर होती है
और यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में 22 के लगभग ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर में स्थिति इतनी ज़्यादा विकट होती है कि आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है उसकी केवल 30% आपूर्ति ही इस जगह पर मिल पाती है। यहाँ के सैनिकों को घुटनों तक बर्फ में घुसकर चलना पड़ता है। एक पूर्णतः स्वस्थ सैनिक भी कुछ कदम चल पाता है, और यदि किसी सैनिक के दस्तानों जूतों में पसीना आ जाता है तो वह कुछ ही सेकंड में बर्फ में बदल जाता है। इससे अल्प ताप अवस्था और शीत दंश जैसी बीमारियां उसकी जान की दुश्मन बन जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि राइफल जम जाती है और मशीन गन को चलाने से पहले गर्म पानी से नहलाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।